नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फर्स्ट लेसन द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमो। सो बिफोर वी स्टार्ट आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पार्ट 1। दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी जिसमें दो सेंट्रल कैरेक्टर हैं हमारे, मार्गी एंड टॉमी। ये जो स्टोरी है ये है 17 मई 2157 की, जहाँ पर ये दोनों बच्चों को एक किताब मिलती है। टॉमी को एक किताब मिलती है, ओके, उसको कहते हैं वो रियल बुक। तो दोनों के दोनों जो बच्चे हैं ये फ्यूचर में बहुत ही, उनका एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, वो एक मशीन से पढ़ते हैं। सो ये रियल बुक देखकर दोनों के दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं और उनको जानने की बहुत ही इच्छा होती है, क्योंकि इवन मार्गी भी कहती है कि उनके दादाजी के दादाजी एक समय पर एक प्रिंटेड पेपर पर पढ़ते थे। जब दोनों ये किताब को देखना शुरू करते हैं तो उसमें उनको पता चलता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है। तो देयर मार्गी शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड शी आस्क्ड दैट वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। ओके, स्कूल भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में कोई लिख सके, ओके, मीन्स जिसके बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़। कि टॉमी उसकी तरफ देखता है बहुत ही सुपीरियर आई से, मीन्स वो थोड़ा अपने आप को जरा सुपीरियर समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। तो वो कहता है कि इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। अवर काइंड ऑफ मीन्स ये कैसे स्कूल में पढ़ते, इनका एक वर्चुअल क्लासरूम है, एक मशीन है जो उनको पढ़ाता है, और ये जो स्कूल था ये एक एक्चुअल स्कूल था। तो स्कूल के बारे में तो ये बच्चे जो थे, ये स्कूल, उनका जो स्कूल था कि जो मशीन उनको पढ़ाता था उससे वो थक चुके थे। सो दे इवन वांटेड टू नो। तो वो कहता है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ओके, ये एक पुराने ज़माने का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मीन्स आज से बहुत साल पहले। ही एडेड लॉफ्टिली। ओके, तो वो थोड़ा ओके मीन्स सुपीरियर वे में बताता है। अब देखिए दोस्तों, आप ही सोचिए दैट लॉन्ग बैक अगो, आज से 100-200 साल पहले, कभी उन बच्चों ने सोचा होगा कि 2020 के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप यही देख लो। ओके, मैं आपको इस एक यूट्यूब के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, घर पर अपने बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। तो आज आप भी एक टेक्नोलॉजी, एक एडवांसमेंट स्कूल में देख सकते हो, स्मार्ट बोर्ड है, ओके, बहुत सारे चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, और उस टाइम पर बच्चों के पास कुछ इतने रिसोर्स नहीं थे। तो कितना एडवांसमेंट आज हो चुका है। तो वैसे ही ओके हम भी यहाँ पर बैठे बैठे सोच सकते हैं कि 2157 का स्कूल कैसा होगा। तो ये जो वहाँ यहाँ पर इवन टॉमी कहता है कि ये बहुत साल पुराना स्कूल है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो, ओके, मीन्स बहुत सेंचुरीज अगो, ओके, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड मीन्स 100 साल पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट। ओके, अब थोड़ा ओके सुपीरियर वे में तो मार्गी थोड़ी हर्ट हो जाती है। वेल, आई डोंट नो दैट, ओके, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के स्कूल्स वो थे। अब वो भी बहुत क्यूरियस हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवन आप भी देखो, जब आप पढ़ते हो तो कभी कभी आप बहुत क्यूरियस हो जाते हो। साइंस सब्जेक्ट ले लो, ओके, मैथ्स में ले लो, कभी कभी इंग्लिश में, या शॉर्ट स्टोरीज ले लो। जब आपको कोई स्टोरी कहना शुरू करता है, फिर आप आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ओके, उसकी जानने की हमेशा आपकी इच्छा रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे सकूँ, सो दैट इज़ you watch रामायण, महाभारत और some other serial. Sometime they end at the very awkward के टाइम, जहाँ पर आपको जानना होता है कि आगे क्या हुआ, और वहीं पर वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट डे यू पीपल आर वेरी क्यूरियस टू वॉच। आपको दूसरे दिन देखना ही होता है कि नहीं आगे क्या हुआ। तो वो आपकी कैसे क्यूरियोसिटी होती है पर्टिकुलर सीरियल को देखने के लिए, वैसे ही ओके यहाँ पर मार्गी भी बहुत क्यूरियस हो जाती है। सो शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, तो तुरंत वो खुद ही पढ़ लेती है शोल्डर, एंड फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। ओके, अब यहाँ पर वो जो टीचर की बात करी है वो रियल टीचर के बारे में बात करी है। नेक्स्ट, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ओके, मैन मीन्स ह्यूमन बींग। सो यहाँ पर रेगुलर टीचर मीन्स वो अपने टीचर के बारे में बात करें कि उनका जो टीचर था वो ओके यहाँ पर नॉर्मल जो यूजुअल काइंड जो एक उनका मशीन टीचर है वो एक रेगुलर टीचर। तो यहाँ पर जो था वो एक ह्यूमन बींग था। अब यहाँ पर वो ज़्यादा सरप्राइज है। अ मैन,
हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things, okay, so he just told boys and girls, तो वो बच्चों को boys and girls and gave them homework and asked them questions। तो कितना अच्छा होता है दोस्तों। आज आप भी सोचो, ओके, आपको भी जो क्वेश्चनिंग होती है स्कूल में, ओके, जो एक स्कूल में जो आपके टीचर्स होते हैं, ओके, जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बच्चे जो एक्साइटेड होते हैं, सर 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 आई हैव द आंसर, सर 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 मैं आंसर दूंगा, जो आपको एक एक्साइटमेंट होता है, कितना मज़ा आता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा बच्चों आपको, कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, कितना भी एडवांसमेंट आ जाए, लेकिन यह टेक्नोलॉजी कभी भी एक ह्यूमन बींग, ओके, एक ह्यूमन टीचर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। आप देखना, आज भी आपको बहुत सारे टीचर्स याद होंगे जिनके थ्रू आप पढ़े हुए होंगे आपके प्राइमरी में, ओके, प्री प्राइमरी में। अगर आपके दिमाग में सचमुच कोई ऐसा टीचर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके। अगर आप उनका नाम नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर उनके बारे में लिखना कि क्या चीज़ है जो आप उनसे पढ़े और आज भी आपको याद है, क्यों आपको उन टीचर का क्लास अच्छा लगता है, ओके, और क्यों आपको उनसे पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप ये कुछ चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करने कीजिएगा। नेक्स्ट, सो अ मैन इज़ंट अ स्मार्ट इनफ, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ह्यूमन कैसे इतना स्मार्ट इनफ हो सकता है कि वो बच्चों को पढ़ाए। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो ऑफकोर्स होता है, ओके, क्योंकि मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना, ओके, मेरा टीचर जानता है। कि मीन्स यहाँ पर वो वापस अपने मैकेनिकल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पापा भी उतना जानते हैं, तो होता है, ओके। ह्यूमन, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ओके, आई बेचा, ओके, बेचा यहाँ पर दैट आई बेट यू, सो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, तो वो भी जानते हैं, ओके, जितना, ओके, मीन्स किसी और। तो यहाँ पर वो वापस रोबोटिक टीचर भी बहुत कुछ जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, ओके, तो मार्गी को ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा, ओके, या कुछ उस पर डिसएग्री नहीं करना था, या उसे कुछ, ओके, ज़्यादा इस कन्वर्जेशन पर आगे नहीं बढ़ना था। शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा स्ट्रेंज, ओके, आदमी जो मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ाए। नेक्स्ट, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, अब टॉमी यहाँ पर थोड़ा और, ओके, वो स्क्रीम करने लग जाता है। यू डोंट नो मच, ओके, तुम्हें कुछ पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो हमारे घर पर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, ओके, वो खुद अपने घर में रहते थे, और जो स्कूल होता था वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता था, और वहाँ पर सारे बच्चे जाते थे, वहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो टीचर हमारे घर पर नहीं आता था, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो मीन्स ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। अब एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है तो वो शायद 13 से 14 साल का होता है, तो सभी आप एक ही चीज़ पढ़ते हो, मैथ्स, साइंस और ये वो, ओके। अब आप एक 15-16 ईयर का बच्चा 10th में होता है, तो जो उतने एज में जो बच्चे होते हैं वो सब सेम ही चीज़ पढ़ते हैं, तो वो सारे जो बच्चे उस एज में थे वो सब सेम चीज़ें पढ़ रहे थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब यहाँ पर मार्गी कहते हैं कि माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ अ ईच बॉय। अब यहाँ पर वो मशीनरी, जो उनका मशीन टीचर होता है उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्योंकि एक मशीन को नहीं पता होता है एक बच्चे की कैलिबर कितना है, एक बच्चे का कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसलिए उस मशीन को उस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि उस बच्चे के एज के हिसाब से उसे एडजस्ट करना, ताकि वो उस प्रकार के उसे चीज़ें पढ़ा सके, उस प्रकार के टेस्ट उसका ले सकें, उसके टेस्ट ले सके। तो यहाँ पर ओके, तो वो कहते हैं कि एक टीचर को उस तरीके से एडजस्ट होना पड़ता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, ओके, सभी बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ओके, तो उस तरीके से वो लोग तो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो प्लीज़ मत पढ़ो। अब यहाँ पर थोड़ा ओके टॉमी गुस्सा हो जाता है, तो वो कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, तुरंत वो बोल पड़ती है, सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, ओके, और मुझे और भी ज़्यादा जानना है ये स्कूलों के बारे में, ओके, ये स्कूल्स के बारे में और भी मुझे ज़्यादा जानना है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल,
और तुरंत ओके थोड़ा उन्होंने ख़त्म भी नहीं किया था और तुरंत ओके उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है, मीन्स मार्गी की माँ आ जाती है और कहती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया चलो। मार्गी लुक्ड अप ओके, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा ओके, और वो कहती है कि मामा अभी नहीं ओके। नाउ सेड मिसेस जॉन्स ओके, अभी ओके आपको आना है ओके, मिसेस जॉन्स कहती है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो चुका है, तो चलो बैठो। अब यहाँ पर कौन से स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो वर्चुअल क्लासरूम है वो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ जब हमारा ये वर्चुअल क्लासरूम ये स्कूल हमारा ख़त्म हो जाए, क्या हम साथ में पढ़ें। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली ओके, नॉन चैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट ओके, ज़्यादा उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ओके, और एंथुजियाज़म ओके, और मे बी केयरलेसली, तो उतना वो ओके मीन्स उससे अग्री नहीं करा था ओके, इतना उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ही वॉकड अवे विसलिंग ओके, और वो करके विसलिंग करके वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म ओके, और वो जो डस्टी ओल्ड बुक जो रियल बुक था उसने अपने आर्म्स के बीच में रखकर वो चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम ओके, और मार्गी भी अपने क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ओके जैसे उसकी मम्मी ने आवाज़ दी तो वो उसकी मैकेनिकल टीचर उसकी राह देख रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और मैकेनिकल टीचर हैं तो ऑफकोर्स जैसा उसके अंदर फिट किया होगा वैसी चीज़ें होगी, तो वो एकदम अपने टाइम का पक्का था। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो कैसे मार्गी ओके अपने क्लासरूम में बैठ गई है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो माँ कहती थी कि ओके अगर वो एक पर्टिकुलर आवर्स पर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन आप देखो रोज़ अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई करते हो 3 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आपको आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, बिकॉज यू आर रेगुलर ओके इन योर स्टडीज़। आप रोज़ का रोज़ रिविजन करते हो जो भी आपके टीचर पढ़ाते हो, यू आर यू नो बिट हैबिचुअल ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स एवरी डे, सो यू नेवर फेस प्रॉब्लम। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction okay, तो आज का जो लेसन है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट ओके, वैसे मैकेनिकल आवाज़ में वो बोलता है कि कल का जो होमवर्क है ओके वो आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए ओके, जैसे कि आप प्लीज़ इंसर्ट योर पेन ड्राइव इन द कंप्यूटर, वैसे आप अपना जो होमवर्क है वो स्लॉट में एंटर करो। तो तुरंत ये इंस्ट्रक्शन वो मार्गी को देता है यहाँ पर। नेक्स्ट, मार्गी डिड सो विथ अ शाई ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, मार्गी भी इवन वो हैबिचुअल हो चुकी है, वो भी अपने आप में एक मशीन ही हो चुकी है, और वो भी ओके मार्गी भी वो चीज़ को फॉलो करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब देखो जब आप कुछ देख कर आते हो, एक मूवीज़ देख कर आते हो या जब आप कुछ सुन कर आते हो तो आपका जो दिमाग होता है ना थोड़ी देर के लिए उसी स्टोरी पर होता है, उसी मूवी पर होता है, उसी सीरियल पर होता है। सो शी वॉज थिंकिंग अबाउट दोज ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय ओके। और ये कितनी सही चीज़ हो गई ओके, मेरे दादाजी ओके जब वो एक बच्चे थे ओके, छोटे बॉय थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड ओके। आप भी देखो कि एक अलग ही मज़ा होता है। अगर आप स्कूल से एक नफ़रत करते हो तो ये बहुत ही है। देखना ये स्कूल के जो दिन है ना, जब आप 9th में हो, 10th में जाओगे, 11th में, 12th में, फिर जब आपका फेयरवेल होगा तब आपको बहुत याद आएंगे ये स्कूल डेज़। मैं तो कहता हूँ हर दिन को आप जियो ओके। ये जो 8 से लेकर 12th का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर आप एक अच्छे मैच्योर्ड बच्चे हो जाते हो और आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ स्कूल से जुड़ी होती हैं। जो आपके दोस्त हैं ये 8 से लेकर ओके 12th तक में, ये जो आपके दोस्त बनते हैं ये आपके लाइफ टाइम फ्रेंड्स होते हैं। इसलिए आपको हमेशा ओके अपने स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा वो एक फीलिंग होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो वही खुशी के साथ आपको स्कूल जाना चाहिए ओके, वही खुशी के साथ आपको स्कूल से वापस भी आना चाहिए। सो सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, going home together at the end of the day, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। तो देखो आपने ग्रुप डिस्कशन जैसी भी ओके, ग्रुप डिस्कशन जैसा भी आपने कुछ आपको सुना होगा कि आप ग्रुप्स में बैठते हो फिर बाद में डिस्कस करते हो एक दूसरे से ओके, और बहुत कुछ सीखते हो
ओके। अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर को अगर मैथ्स में कुछ टॉपिक आता है तो वो समझाता है, ओके। फिर आप सुनते हो, आपको जल्दी समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, ओके। कब? 17 मई 2157 में ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। हर एक के एक अलग अलग पर्टिकुलर मशीनरी टीचर हैं, एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी चीज़ के टीचर्स ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड, ओके। और फिर बाद में जो मैकेनिकल टीचर हैं, ओके, जो फ्रैक्शंस 1/2 एंड और फिर बाद में डॉट डॉट डॉट। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन इट इन द ओल्ड डेज, ओके। मीन्स कैसे उन लोगों ने सब किया होगा। थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, ओके। उनको कैसे पसंद आता होगा, कैसे वो करते होंगे, ओके। मीन्स सोचो कि वो हमारी बात कर रहे हैं, अब कैसे हम आप किताब में पढ़ रहे हो, ओके, ये सब बुक्स और ये वो। आप सिर्फ सोचो कि आज से 50-100 साल बाद कैसा एक एरा होगा, ओके। कैसे बच्चे होंगे, कैसे पढ़ाई होती होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो सोच रही थी कि कितना इनके जो हमारे राइटर हैं आइजैक एसिमोव, वो इवन टाइटल के साथ ही लेसन को ख़त्म करते हैं कि किस तरीके का फ़न उन लोगों ने किया होगा। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान जो है मार्गी, वो भी एक मशीन बन चुके हैं मशीन के साथ पर। तो कोई एक फ़न ही नहीं है। ये फ़न का भी एक बहुत बड़ा, ओके, मीनिंग है यहाँ पर कि फ़न भी मीन्स एक एजुकेशनल फ़न भी होता है, ओके। एक दोस्तों के साथ भी एक फ़न होता है। सो कितनी मज़ा आती होगी। सो वेरी ब्यूटीफुल लेसन, okay, has a very deep meaning. So please utilize your present time जो आपके पास अभी है। So I hope you have understood the lesson. अगर आपको lesson अच्छा लगा, okay, आपको समझ में आया explanation, तो please support me with one like, and please subscribe my channel for the further updates. Thank you so much.